झारखंड सरकार के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटने के बाद देर शाम वो दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली क्यों रवाना हुए, क्या प्लान है, किसी को कुछ नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जब गए तो ये आनन फानन का यात्रा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो छुट्टी मनाने गए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं बीजेपी की तरफ जो है वो हाथ बढ़ाने गए। मतलब अफवाहों का बाजार गर्म है। अफवाहों को बल कैसे मिलता है? अफवाहों को बल ऐसे मिलता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो शारीरिक रूप से कोर्ट के सामने पेश होने से छूट मिली हुई थी, वो छूट खत्म हो जाती है ईडी के समन अवहेलना के मामले में। यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब ईडी जो कोर्ट है उस कोर्ट में शारीरिक रूप से पेश होना पड़ेगा, फिजिकली पेश होना पड़ेगा। धनबाद में ईडी की दबिश बढ़ी हुई है, और तो और ईडी के अधिकारी अभी भी धनबाद में बने हुए हैं। बाबूलाल मरांडी इधर लगातार बवाल किए हुए हैं। अब बाबूलाल मरांडी का यही पोस्ट देख लीजिए। इस पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ये कह रहे हैं कि भाई आईफोन की डिमांड जो है वो बढ़ गई है धनबाद में, कोयला का धंधा जो है वो रुकवा दिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। दूसरी तरफ जेएमएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबूलाल और लाल बाबू सिंह के रिश्तों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई आप बताइए कि आपका उनसे क्या रिश्ता है। ये भी छोटा सा एक बाइट है, वो सुन लीजिए पहले। चेहरा देखकर अपनी कार्रवाई को मानना करें, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई करें। पूरे प्रकरण में भाजपा नेताओं के संलिप्तता, क्योंकि व्यापक पैमाने पर जो यहां माफिया राज स्थापित है, चाहे वो जमीन का माफिया हो, चाहे वह खनिज का माफिया हो, चाहे वो जैव संपदा का माफिया हो, सारे के सारे माफियाओं का कनेक्शन, उनके तार बिरसा मुंडा राजपथ के जो भाजपा कार्यालय है वो वहां तक गए। सबों का आना जाना है, होर्डिंग लगता है बकायदे। भाजपा के राष्ट्रीय नेता प्रदेश के नेताओं के साथ ये स्पष्ट तौर पर, क्योंकि एलबी सिंह जी का भी चाहे अखबार का विज्ञापन हो चाहे वहां का होर्डिंग हो, देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के भी फोटो के साथ उनका विज्ञापन आता है। तो बाबूलाल जी, आप अपना फेस टू फेस प्रकरण पर आपको जनता को बताना चाहिए कि आपकी क्या सम्मान। सुन लिया आपने। खैर, अब आते हैं सवाल कि हेमंत सोरेन दिल्ली क्यों गए। यकीनन मैं आपको एक बात बता देता हूं, अंदर की खबर बता देता हूं। भाई हेमंत सोरेन पर एक शायरी बहुत फिट बैठती है। शायरी ये है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती डूबी जहां पानी कम था। पहले सीता सोरेन और अब सूत्र बताते हैं कि बसंत सोरेन भी बहुत खुश नहीं है। पूरे 1 साल का कार्यक्रम था, बसंत सोरेन आपको नजर नहीं आए होंगे। बसंत सोरेन आपको घाटशिला उपचुनाव के दौरान भी नजर नहीं आए होंगे। रोहिणी आचार्य को लेकर के तमाम खबरें आई, लेकिन बसंत सोरेन की गैर मौजूदगी को लेकर के कोई खबर नहीं है। हालांकि बीच में दुमका फ्लाइंग इंस्टीट्यूट को लेकर के हेमंत सोरेन दुमका गए थे, तो उस कार्यक्रम में बसंत सोरेन ने अपने भाई की खूब तारीफ की थी। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। और अंदर की कहानी ये भी है कि खबर यह है कि बसंत सोरेन के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर रोक लग गई है, तो जिसके बाद वो अच्छे खासे नाराज है। बहरहाल अब अंदर से खबर यह है
कि कुछ अपने लोगों ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कुछ चीजें केंद्रीय जांच एजेंसियों के हवाले की है। बीजेपी की तरफ से लगातार प्रेशर पड़ ही रहा है, वो तो आप देख ही रहे हैं। पहले कोयला, उससे पहले जेएसएससी सीजीएल, उससे पहले अनुराग गुप्ता, और ये हेमंत सोरेन पर प्रेशर बनाने की तैयारी है। अगर आप थोड़ा सा भी सोशल मीडिया यूज करते हैं और झारखंड के लोग आपके संपर्क में हो तो आपने कई सोशल मीडिया ऐसा देख लिया होगा जिसमें कल्पना सोरेन को अगला मुख्यमंत्री बनाने की पुष्टि भी हो चुकी है। अब ऐसा क्यों है? सिंपल, हेमंत सोरेन की राजनीति को जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि वो बीजेपी से तो हाथ नहीं मिलाएंगे। अब बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो इसका मतलब हेमंत सोरेन के पास अब दो ऑप्शन है, या तो बीजेपी का सपोर्ट बाहर से लेना एक ऑप्शन, और या फिर दूसरा ऑप्शन कि खुद जेल जाकर के और कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना देना। तो दूसरे ऑप्शन को लेकर के, चूंकि हेमंत सोरेन की पूरी राजनीति अभी बीजेपी के खिलाफ रही है और ऐसे में वो अपनी राजनीति पर दांव नहीं खेलेंगे, मतलब अपनी राजनीति को दांव पर नहीं लगाएंगे। चूंकि हेमंत सोरेन का कोर वोटर संथाल वोटर है, हेमंत सोरेन का कोर वोटर क्रिश्चियन वोटर है और हेमंत सोरेन का कोर वोटर मुस्लिम वोटर है, और ये तीनों फिलहाल बीजेपी का वोट बैंक नहीं। तो हेमंत सोरेन अपने बना बनाई मेहनत को बर्बाद नहीं करेंगे। तो सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ भी हेमंत सोरेन के रिश्ते कुछ बहुत अच्छे नहीं है, आरजेडी के साथ भी फिलहाल बहुत अच्छे नहीं है, वो बिहार में आपने देख लिया। और हेमंत सोरेन को मैया सम्मान जैसी योजना के लिए बीजेपी की जरूरत तो है। तो भाई ऐसे में हेमंत के पास ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन हेमंत के पास यही रहेगा कि एक ऐसी सरकार चलाए जिसमें बीजेपी सरकार में तो ना हो, लेकिन वो आपने कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग है, इस सरकार भले उनकी हो लेकिन सिस्टम हमारा। तो बीजेपी यही चाहती है झारखंड में कम से कम सरकार में हेमंत रहे लेकिन सिस्टम बीजेपी का रहे। तो खबर यही है कि बस इसी बीजेपी के सिस्टम की कोशिश में हेमंत सोरेन दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली में ही हैं, और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को कुछ कुछ खबर, फोन वोन जो है, कॉल्स वगैरह वो जा रहे हैं। बहरहाल खबर यह है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ बहुत पुख्ता चीजें लगी हैं और उन पुख्ता चीजों से हेमंत को मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे में हेमंत के पास यही ऑप्शन है। जो पहला ऑप्शन है, जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि मंत्रिमंडल में कुछ चेहरे बदल सकते हैं, यानी संभावना है कि हो सकता है हेमंत की जगह कल्पना मुख्यमंत्री पद में शपथ ले ले, हो सकता है कि संजय प्रसाद यादव की जगह सुरेश पासवान मंत्री बन जाए, हो सकता है कि शिल्पी नेहा तिर्की की जगह विक्सल कोंगाड़ी मंत्री बन जाए, हो सकता है कि इरफान अंसारी की जगह आलमगीर आलम की जो पत्नी है तो वो मंत्री के तर्ज पर शपथ ले, चूंकि सोमेश सोरेन तो मंत्री के तर्ज पर शपथ लेंगे ही लेंगे। तो एक ऑप्शन तो ये बनता है। दूसरा ऑप्शन जो बनता है वो ये बनता है कि हो सकता है कि पूरा मंत्रिमंडल ही जेएमएम का रहे और उसके साथ में जयराम महतो जैसे कुछ लोग जो है वो हेमंत सोरेन का साथ दें झारखंड की बात पर, और एक ऐसी सरकार जिस सरकार में सपोर्ट बाहर से बीजेपी का, इसकी भी संभावना बनती है। क्योंकि मेंटल प्रेशर जो बीजेपी हेमंत सोरेन पर बनाना चाहती है वो मेंटल प्रेशर बन तो गया है गुरु, इसकी बात तो सामने आ रही है। जिस तरीके से गहमा गहमी नजर आ रही है तो बहुत कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, एक चक्रव्यूह में फिलहाल हेमंत जरूर नजर आ रहे हैं। एक चक्रव्यूह बीजेपी की तरफ से भी, एक चक्रव्यूह कांग्रेस की भी तरफ से, क्योंकि कुछ ऐसे चेहरे जिन चेहरों को हेमंत पसंद नहीं करते या जो चेहरे हेमंत को ओवरशैडो करने की कोशिश कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल से दूर हो सकते हैं। तो अभी देखिए आने वाला वक्त बहुत कुछ दिखाने वाला है झारखंड के लिए, लेकिन झारखंड की राजनीति अभी चल फुल ऑन रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय।